हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूसीएल, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। ऑप्शन डी, लुंड विश्वविद्यालय, स्वीडन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026, जिसे वैश्विक शिक्षा विश्लेषण संस्थान क्यूएस एनुअली जारी करता है, ने स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय घोषित किया है। 2023 में इन रैंकिंग्स की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब लुंड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने 2024 और 2025 दोनों वर्षों में पहला स्थान हासिल किया था। इस रैंकिंग में एक भी भारतीय संस्थान टॉप 200 में जगह नहीं बना सका। हालांकि देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली नंबर -1 है। इसके अलावा कुछ संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ तो वहीं कुछ की रैंकिंग में गिरावट आई है। यहाँ आप रैंक के हिसाब से अन्य इंस्टीट्यूट्स की स्थिति देख सकते हैं। IIT दिल्ली 171 से 205, IIT बॉम्बे 235 से 236 और IIT खड़गपुर 202 से 236 जैसे प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। वहीं देश के 15 IITs में से 6 ने 2026 में बेहतर रैंक हासिल करके अपनी स्थिति सुधारी है। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में 6 IITs हैं। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को देश का साझेदार नामित किया गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी, जापान। ऑप्शन डी, मलेशिया। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए यूनाइटेड किंगडम (यूके) को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। यह उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक किसामा, कोहिमा, नागालैंड में आयोजित होगा। ये घोषणा भारत के सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहारों में से एक में वैश्विक सहयोग का बड़ा संकेत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए, 17 नवंबर। ऑप्शन बी, 18 नवंबर। ऑप्शन सी, 19 नवंबर। ऑप्शन डी, 20 नवंबर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया भर में उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये दिन सिर्फ पुरुषों के योगदान को सराहने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, जिम्मेदारियों और जेंडर इक्विटी जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम है। हाल ही में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए, 20 नवंबर। ऑप्शन बी, 19 नवंबर। ऑप्शन सी, 18 नवंबर। ऑप्शन डी, 17 नवंबर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती, जिसे 19 नवंबर 2025 को मनाया गया, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के जीवन और योगदान को याद करने का अवसर है। अपने साहसिक निर्णयों और सशक्त नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध इंदिरा गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी आज भी अपने दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रहित में किए गए निर्णयों के लिए करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनी हुई हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए, हरियाणा। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, नई दिल्ली।
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। उन्होंने भगवद गीता की एक प्रति पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ब्रह्म सरोवर के तट पर लगे सरस एवं शिल्प मेले का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया और मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र नगर में गीता जयंती उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से इस आयोजन को और अधिक भव्य एवं वैश्विक रूप प्रदान किया। वर्ष 2016 से गीता जयंती उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे श्रीमद्भगवद गीता के शाश्वत एवं सार्वभौमिक संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOFCC) ने 17 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तेंदुआ जन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे ये देश की पहली ऐसी पहल बन गई। यह क्षेत्र गन्ने के खेतों और मानव बस्तियों से घिरा हुआ है, जहां तेंदुओं की आवाजाही तेज होती है और उन्हें पकड़ना एक चुनौती है। ये कार्यक्रम चरणों में लागू किया जाएगा। पुणे क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक आशीष ठाकरे ने कहा, पहले चरण में जन नियंत्रण प्रयोग 5 मादा तेंदुओं पर किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 27 नवंबर से शुरू होगा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा सुधारों, तकनीकी बदलावों, नागरिक सैन्य तालमेल और विकसित भारत 2047 के लिए भविष्य की सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का पूर्वावलोकन हाल ही में मानेकशॉ सेंटर में किया गया था। इसका आयोजन भारतीय सेना और भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। थल सेनाध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। वह यूक्रेन के पावलो कोरोस्टाइलो से इन 10 मीटर में हारने के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुरप्रीत का विश्व चैंपियनशिप में ये दूसरा व्यक्तिगत पदक था। इससे पहले उन्होंने 2018 में चांगवोन में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। भारत ने चैंपियनशिप का समापन कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहते हुए किया। भारत ने कुल 13 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। चीन गणराज्य ने 12 स्वर्ण,
7 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि कोरिया गणराज्य ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। सम्राट राणा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, रविंदर सिंह पुरुषों की 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 10 मीटर पुरुष एयर पिस्टल टीम ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने के लिए तैयार हो गया है? ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस 5वीं पीढ़ी के अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने को तैयार हो गया है। वह इन लड़ाकू विमानों की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा। रूस का कहना है कि उसे इससे संबंधित भारत की कोई भी मांग पूरी तरह स्वीकार्य है। रूसी Su-57 लड़ाकू विमानों को अमेरिकी F-35 का तोड़ माना जाता है। F-35 भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को F-35 बेचना चाह रहा है। रूस से यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं। पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अगले महीने नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी झारखंड। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में यह निर्देश दिया गया। कोर्ट ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR और निविदा प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को 5 जनवरी तक उच्च न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।